एक पवित्र नदी जिसके स्पर्श से मोक्ष मिलता है, और एक श्राप जिसके कारण हजारों वर्षों से यह नदी धरती के अंदर बह रही है। क्या है फल्गु नदी के जमीन के अंदर बहने की वजह, और क्या कोई नदी ऐसी भी हो सकती है जो जमीन के अंदर बहे? आइए आज हम आपको इस रहस्यमयी, अद्भुत और ऐतिहासिक नदी से मिलवाते हैं। मोक्ष भूमि और तपोभूमि कहलाने वाली शहर बिहार के गया में मौजूद है फल्गु नदी, जिसे कुछ लोग निरंजना के नाम से भी जानते हैं। हिंदू संस्कृति में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पिंडदान या श्राद्ध का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में पिंडदान को मुक्ति का रास्ता बताया गया है। इस पर भी गया में फल्गु नदी के किनारे किया गया श्राद्ध सबसे अहम माना जाता है। इसलिए देश विदेश से इस संस्कृति में श्रद्धा रखने वाले लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने गया आते हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी पवित्र माने जाने वाली इस नदी के साथ जुड़ा है एक श्राप, जिसके कारण हजारों वर्षों से यह नदी जमीन के अंदर बह रही है। बारिश के मौसम में भी कभी इस नदी के सतह पर पानी जमा नहीं होता है, बल्कि ये स्पीड से बहती चली जाती है। परंतु जैसे ही जमीन के अंदर कुछ फीट तक खुदाई की जाती है तो जल प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। ऐसा अजूबा आपने शायद ही कहीं देखा या सुना होगा। मान्यता है कि फल्गु नदी की ये हालत माता सीता द्वारा दिए गए एक श्राप की वजह से है। स्थल पुराण के अनुसार जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तो उनका श्राद्ध उनके बेटे भरत और शत्रुघ्न ने किया था, परंतु उनके सबसे प्यारे बेटे राम थे। इसलिए उनकी चिता की राख उड़ते उड़ते गया नदी के पास पहुंची, जहां माता सीता, भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण पिता की मृत्यु की जानकारी मिलते ही उनकी पिंडदान की इच्छा से पहुंचे थे। परंतु जब राजा दशरथ की चिता की राख फल्गु नदी के किनारे पहुंची तो वहां केवल माता सीता मौजूद थी। राख ने आकृति बनाकर कुछ कहने की कोशिश की तो माता सीता समझ गई कि श्राद्ध का समय निकल रहा है और राम लक्ष्मण सामग्री लेकर अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। कहते हैं कि परेशान माता सीता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाकर पिंडदान कर दिया, जिसका साक्षी उन्होंने फल्गु नदी, गाय, अक्षय वट यानी बरगद के पेड़, कौवे और एक ब्राह्मण को बनाया। जब भगवान राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो उन्होंने श्राद्ध के बारे में पूछा। भगवान राम के गुस्से से बचने के लिए बरगद के पेड़ के अलावा सभी ने झूठ बोल दिया। तब माता सीता ने गुस्से में आकर सबको कोई न कोई श्राप दिया और इन्हीं में से एक थी फल्गु नदी को दिया गया श्राप। इसी श्राप के कारण यह नदी तब से धरती के अंदर ही बहती चली आ रही है। अब इसी नदी के ऊपर एक रबर डैम का निर्माण किया गया है, जो बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा रबर डैम है, और इसका पर्यावरण पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। यह डैम IIT रुड़की के विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार फल्गु नदी के बाएं तट पर 411 मीटर लंबा, 95.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा रबर डैम बनाया गया है। इसमें फल्गु नदी के सतही और सतह के अंदर के जल के प्रवाह को रोककर जल संग्रह किया गया है, जिससे यहाँ पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी है। अब किसी भी वक्त फल्गु नदी में 3 से 4 फीट तक पानी उपलब्ध रहता है। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।